आपका गर्भाशय है। जब ये बच्चा पूरी तरह से कहीं भी, मैंने कहा ऊपर या नीचे कहीं भी बैठता है, जैसा बुक में आपने बनाया कि सर इधर बैठ गया, इसके अंदर क्या है आपका, ऐसे करके आपका क्या है, ये भ्रूण है। और मैंने आपसे कहा था कि देखिए ये जो है भ्रूण और इसके बीच में बहुत बड़ा जोड़ होता है, और इस जोड़ को आप क्या कहते हो, प्लेसेंटा। ये याद रहा आप लोगों को। प्लेसेंटा से एक जो है बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा कह सकते हैं, यहां नली गुजरता है, बहुत सारा नलियां रहती है इसमें, जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड है ना। ये अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कहते हैं आप हिंदी में, नाभि रज्जु। ये फिल्टर का काम करता है। आपको यकीन हो कि मां का ब्लड यहां पर आता है प्लेसेंटा के पास, अब प्लेसेंटा से फिर अम्बिलिकल कॉर्ड होते हुए बच्चे में वो ब्लड जाते हैं। तो ब्लड का हर चीज नहीं जाता है, इसलिए किसका काम करता है तुम लोगों को पता है, ये सर काम करता है किसका, फिल्टर का। चाय पीते हैं तो क्या करते हैं, चाय पत्ती सहित पी जाते हैं कि फिल्टर करते हैं। तो चाय पीते हैं तो क्या, मैं बोलता हूं चाय पीते तो चाय का पत्ती भी पी जाते हो क्या आप लोग, कोई ठीक है क्या, पीते नहीं हो ना। धोखा से भी आ जाता है, मुंह में थू 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 दूसरे पे कर देते हैं, ठीक है, कैसा चाय बना है। उसी तरह इसका ब्लड जब ये माँ के बच्चे कॉन्टेक्ट में आएगा तो ब्लड का हर चीज नहीं चाहिए इनको, ना WBC चाहिए, ना RBC चाहिए, ना प्लेटलेट चाहिए, ना बड़ा मॉलिक्यूल्स चाहिए, लेकिन इस बच्चों को बहुत कुछ चाहिए। जैसे कि क्या चाहिए आपका, पोषक तत्व चाहिए, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे चीज होते हैं, वाइटामिन, एंटीबॉडी। अब बदले में कहता है कि बच्चे से क्या ले जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2, यूरिन। तो ये तो आपका ढोने का काम किया ना मालिक, ये ट्रांसपोर्ट का काम किया आपका। किसका काम किया, ट्रांसपोर्ट का। लेकिन आज एक अननोन फंक्शन पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में पहली बार इंक्लूड किया गया है 12th में। ये वाला पहले भी आपको पढ़ने का मौका मिला होगा कि प्लेसेंटा छन्ना का काम करता है, यानी प्लेसेंटा ब्लड का जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। साथ में उसके मददगार होते हैं कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, इसको छोड़ करके भी कुछ काम होते हैं क्या। एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, तो ये तो आपको पहुंचाने का काम करेगा मां से, या फिर बच्चे से मां में पहुंचाने का काम करेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ। इसके बाद भी प्लेसेंटा कुछ काम करता है क्या, तब अब आपका नॉलेज जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि जी ये काम करता है। क्या काम करता है तो थोड़ा सा समझिए। एक बात है, सिंपल सा बात है तुम लोगों के लिए, कि कभी ग्रंथि का नाम सुना है क्या, जिसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं। किसे कहते हैं ग्रंथि, कोशिकाओं का समूह जो कुछ उत्पन्न करता है। कुछ उत्पन्न करने का मतलब केमिकल उत्पन्न करता हो, या आप कह सकते हैं हार्मोन उत्पन्न करता हो, पसीना उत्पन्न करता हो, लार उत्पन्न करता हो, उसको हम ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि किसे कहते हैं, कोशिकाओं का समूह जो कुछ उत्पन्न करता है। अब इसी में एक बात आती है कि यह ग्रंथि दो तरह का होता है, ऐसे तीन तरह का भी बोल सकते हैं, दो तरह का पढ़िए। एक का नाम है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा जो है मालिक, वो है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों तो ग्रंथि है, दोनों कुछ ना कुछ उत्पन्न करता है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कोई बोल सकती हो, कोई बोल सकता है, दोनों में क्या अंतर है। सुनना, मैं कहता हूं कि मैं दूध बेचने लगा। अब कोचिंग नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, तो पेट भरने के लिए दूध तो बेचना ही पड़ेगा।
या कोई बिजनेस करने लगा, तो दूध इसलिए बोला कि आपके वातावरण में ये पता होता है। अगर दूध पहुंचाने के लिए मेरे पास कोई सर्वेंट है या मैं खुद पहुंचाता हूं, इसका मतलब मैं बनाता भी हूं और पहुंचाता भी हूं। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्रंथि है, ये कुछ केमिकल बनाता भी है और इसके पास पहुंचाने के लिए नली भी होता है, यानी दोनों व्यवस्था है। तो ऐसे ग्रंथि को क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन, मतलब बनाया भी और पहुंचाने का नली भी है। लेकिन यह कहता है कि सिर्फ मैं बनाऊंगा, कौन? ये एंडोक्राइन, मैं पहुंचाऊंगा नहीं, मेरे पास पहुंचाने का नली नहीं है। तो कहेगा कैसे पहुंचेगा सर? कहेगा जो भी मैं बनाऊंगा कहां मिला दूंगा? ब्लड में, और आपका ब्लड तो पूरा शरीर में दौड़ते रहता है ना, तो ब्लड के जरिए पहुंच जाएगा, यानी इसके पास पहुंचाने का साधन नहीं है। तो ऐसे ग्रंथि को क्या कहेंगे? बात समझ में आया? ये मैं 9th का पढ़ाया हूं, मैं ये 12th का नहीं पढ़ाया हूं भाई, जो आप परेशान हो रहे हैं। मैं 9th का पढ़ाया हूं, सिंपल 9th का मैं आपको याद दिलाया हूं कि ग्रंथि उसे कहते हैं जो कुछ रसायन को उत्पन्न करता है, वाइटल केमिकल्स का, जो केमिकल सेकेंड मैसेंजर का काम करता है, मैसेज पहुंचाने का काम करता है, जो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, कुछ ना कुछ रूप में वो सीक्रेट होता है और बाहर निकलता है, चाहे बॉडी के अंदर ही और चाहे बॉडी के बाहर। इसे ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि दो तरह के होते हैं, वैसे ग्रंथि जिसके पास पहुंचाने का अपना नली हो, उसे क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। हिंदी में बोलते हैं बाह्य अस्त्रावी ग्रंथि। और वैसे ग्रंथि जिसके पास पहुंचाने का साधन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? पहले ये 9th वाला चीज तुमने टेकल किया, यू हैव गॉट इट और नॉट, तुमने इसे पाया या नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? only depends upon the transportation system it has or not. If the transportation system, that is the duct, is present, it means this is the exocrine gland. If duct is not present, duct मतलब नली, then it is called endocrine glands. तो जितने भी ग्रंथियां आपने पढ़ी हैं उसमें कुछ आपका एक्सोक्राइन है, कुछ एंडोक्राइन। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जैसे लार ग्रंथि, तो लार आपका जो मुंह में आता है ब्लड के जरिए नहीं आता है, इसमें आपका नली होता है यहां से, जो आपके मुंह में खुलता है, बड़ा वैसा नल्ला नहीं होता है जो आपको दिखेगा, छोटा छोटा होता है। इसका मतलब ये लार ग्रंथि कौन ग्रंथि है? एक्सोक्राइन के एंडोक्राइन? समझ तो गए? एक्सोक्राइन। हाँ, आंसू आपके निकलते हैं, कभी रोते हैं, नहीं तो प्याज काट लेना। तो आंसू जो निकलते हैं, तो यहां पर आपका एक ग्रंथि होता है, लैक्रिमल साइड ग्लैंड कहते हैं उसे। आंसू निकलता है तो नली के द्वारा, कौन सा ग्रंथि है वो? स्वेट है। स्वेट का मतलब पसीना, ये आपका निकलता है बाहर। तो अंदर से पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, नली के द्वारा बाहर निकलता है, कौन ग्रंथि है? और ब्रेस्ट जो दूध उत्पन्न करता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है फीमेल में, वो कौन ग्रंथि है? एक्सोक्राइन। अब बाकी बात जितने भी ग्रंथि आपने सुना होगा, लगभग ऑलमोस्ट व्हाट यू हैव, जैसे यहां पे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस, एड्रिनल, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, ये सब कौन ग्रंथि है आपका? ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, याद दिला रहा हूं। ठीक उसी तरह अब आ जाइए, ये जो प्लेसेंटा है ये भी ग्रंथि का काम करता है। पहली बात समझ लो, इट वर्क्स एज ग्लैंड। अब पूछेगा कौन ग्रंथि, तब बोलना कि इसके पास अपना नली नहीं होता है, जो भी उत्पन्न करता है हार्मोन्स, वो कहां मिला देता है? ब्लड में। अपने बच्चे के पास पहुंच सकता है, मां के हर बॉडी में पहुंच सकता है। इसका मतलब ये कौन सा ग्लैंड है आपका? एंडोक्राइन। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपने सीखा, दिस प्लेसेंटा आल्सो वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिसाइड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को छोड़ करके ये और भी काम करता है, जिसका नाम है
एंडोक्राइन। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का है कि ये ग्रंथि का काम करता है, लेकिन कौन सा ग्रंथि है, कौन सा ग्रंथि? एंडोक्राइन। क्लियर? अब ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ उत्पन्न करता होगा, तो ये ज्यादातर क्या उत्पन्न करता है? आपका हार्मोन्स। हार्मोन्स एक ऐसा केमिकल है हमारे बॉडी में जो केमिकल यानी मैसेंजर का काम करता है, किसी रिएक्शन को बढ़ावा देने में या किसी रिएक्शन को घटा कर ये काम करता है। तो कौन कौन हार्मोन्स? तो सुनिए, ये बहुत सारे हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं, जैसे HCG, HCG, पहला लेटर H जो है छोटा में, बाकी बात दोनों क्या? बड़ा। फिर है HPL, पूरा नाम अभी नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर है आपका क्या? प्रोजेस्टेरॉन। फिर है आपका क्या? एस्ट्रोजन। फिर आपका क्या है? कॉर्टिसोल, ETC, और भी होंगे भाई। इतने सारे हार्मोन्स उत्पन्न करता है कौन? आपका प्लेसेंटा। तो जब ये उत्पन्न कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ग्लैंड। लेकिन इसके पास पहुंचाने के लिए क्या होता है? नली नहीं होती है, ब्लड में मिक्स कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? एंडोक्राइन। तुम्हें पहले ये सब समझ में आया कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप बोल सकते हो या कमेंट कर सकते हो। देखना, ये वाला जो बात है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड कॉर्टिसोल, ये वाला तो पहले भी हमारे फीमेल के बॉडी में था, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल ये जरूरी है अंडाणु बनने में, जरूरी है आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, बॉडी के जो है आपका महिलाओं में बहुत सारा क्या रिएक्शन उसको कंट्रोल करने में। तो जैसे प्रेगनेंसी होता है, इसकी मात्रा और बढ़ने के लिए किससे उत्पन्न हो जाता है? प्लेसेंटा से। लेकिन गौर करना, ये वाला चीज पहले नहीं था बॉडी में। ये कब होगा? जब लड़की क्या होंगे या महिला प्रेग्नेंट होंगे। प्रेग्नेंट होंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा बनेगा तो इसका मतलब HCG, HPL बनेगा ही बनेगा। तो तुम बोलोगे तो ये भी बनता है सर, लेकिन ये पहले भी बॉडी में था ना, अब उसकी मात्रा को क्या किया? सिर्फ बढ़ा दिया। बहुत अच्छा। अब कोई बोलेगा क्यों बढ़ाया? बोलना क्योंकि ये सब बहुत सारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है फीमेल में। जब कभी बच्चा होता है तो मां के बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो रिएक्शंस होते हैं, वो कई गुना बढ़ जाते हैं मालिक। तो उस रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है, और वो हार्मोन्स और मात्रा में रिलीज होता है किसके द्वारा? प्लेसेंटा। लेकिन HCG, HPL ये भी काम करता है, लेकिन ये पहली दफा बॉडी में बना था, और पहली दफा बना इसका मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद ही ये बनता है। ये ऑब्जेक्टिव आपका 2018 में प्यार से पूछा था। एक और चीज पूछा था जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। HCG, HPL किससे बनता है? सिर्फ प्लेसेंटा। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल इससे भी बनता है, प्लेसेंटा से भी, और आपका ओवरी से भी बनता है। पहले समझ गए? और कॉर्टिसोल जो है आपका और भी एड्रिनल कॉर्टेक्स वगैरह से बनते हैं। इसका मतलब बॉडी में पहली बार कौन हार्मोन बना प्रेगनेंसी के बाद? HCG, HPL। इसका मतलब अगर कोई महिला या लड़की प्रेग्नेंट नहीं है तो यह हार्मोन कभी भी नहीं बनेगा। समझ तो गए? अब सुनिए, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, जो महिलाओं में मासिक चक्र चलते हैं, इसको MC कहते हैं, तो 10 दिन 12 दिन अगर हो जाता है तो लोगों को लगता है कि शायद प्रेग्नेंट हो जाए, हो गया होगा मैरिज वाला का। जितने भी मैरिज है और बिना मैरिज वाला, किसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बॉडी में कमी है जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल घटते बढ़ते रहते हैं। पुअर हेल्थ हुआ, बीमारी हुआ, नहीं समझे, बहुत तरह। लेकिन अगर किसी को 10 या 12 दिन हो गया लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो क्या करते हैं दंपति? वो एक किट लाते हैं, किट। वो किट क्या होता है? प्रेगनेंसी को जांच करने के लिए होता है। यहां पर एक होल होते हैं और यहां पर 2 लाइन होती है इधर,
अब कहता क्या है कि इसमें जो है 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप जो है यूरिन को डालिए और यूरिन अंदर ही अंदर कहां पहुंच जाएगा, यहां तक। अगर आपका 2 रेड हो गया तो ये रेड होने वाला जो इसमें केमिकल होता है वो चेक करता है किसको, एससीजी को। दोनों रेड हो गया तो इसका मतलब उसके यूरिन में किसकी मात्रा है, एससीजी का। और एससीजी कब बनते हैं, तो समझ में आया कैसे चेक करते हैं। और अगर एक ही रेड हुआ तो समझ जाना कि इसमें ज्यादा एससीजी का मात्रा नहीं है, इसलिए आपका दोनों लाल नहीं हुआ, एक ही लाल रह गया। तो ये जो किट होता है प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए, किसको जांच करते हैं, आपका एचपीएल को नहीं, एससीजी को। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन नाम है इसका, और एचपीएल का है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब सोचिए कि ये हार्मोन इसमें जांच हुई और यूरिन की मात्रा से निकला, इसका मतलब अच्छा खासा ब्लड में होगा, तभी तो वो छक करके यूरिन से निकल गया जी। अभी भी नहीं समझ में आया। ब्लड को छानने वाला कौन, किडनी। किडनी को छान करके कौन आता है यूरिन के जरिए, एससीजी। और एससीजी कब किसके द्वारा बनता है, प्लेसेंटा कब बनता है, जब क्या हो, प्रेग्नेंट हो। इसका मतलब है जैसे एससीजी की पता चला, इसका मतलब प्लेसेंटा बन गया, और प्लेसेंटा बन गया इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। समझ में आया। तब जाकर के डॉक्टर से फिर जांच करवाते हैं दंपति कि 1 महीना हो जाता है कि क्या हाल है, नहीं है, उसके धड़कन बने हैं कि नहीं है, फिर एक्सरे वगैरह सब चीज चलता रहता है। आजकल का जो भी साफ हो, हम लोग के जमाने में उतना कुछ नहीं चलता था। समझ गए, क्लियर कट हुआ। तो इसका मतलब है प्लेसेंटा किसका काम करता है, ग्लैंड का काम करता है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का तो काम करता ही था, अब किसका काम करने लगा है, अब नहीं करता है। और बहुत सारे हार्मोन्स बनाते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स तो पहले भी बॉडी में था और बाद में भी बना, उसकी मात्रा इसलिए बढ़ गया किसकी जरूरत है। लेकिन एससीजी एचपीएल पहली बार बना है, और कब बनता है ये, जब प्रेग्नेंट होती है। समझ में आया। तो यही 2018 में पूछा था, कौन ऐसे हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के समय बनता है। ऑब्जेक्टिव था आपका एससीजी, एचपीएल, बोथ, और तीसरा था आपका कॉर्टिसोल। कौन होगा, बोथ में होगा रे लेना। ये दोनों पहली बार बनता है, तब न फंस जाते हैं आप। जांच भले होती है एससीजी का किट के द्वारा, लेकिन बनता है दोनों। अब एक सवाल है आपसे कि और भी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के बाद बनते हैं, तब आप याद रखिएगा। याद है इधर आपका क्या नाम था, आपका यहां पर जो दो स्ट्रक्चर थे, यहां पर क्या नाम था आपका, अंडाशय। तो अंडाशय पहले ये सब हार्मोन बनाता था। प्रेग्नेंट के कुछ दिन के बाद एक हार्मोन और बनाता है, रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन कब बनता है, प्रेगनेंसी के बाद। किसके द्वारा बनाता है, प्लेसेंटा के द्वारा कि ओवरी के द्वारा, दोनों ओवरी बनाता है। पता है ये रिलैक्सिन क्या करता है, जब ये बच्चा मां के गर्भ में उम्र में बढ़ेगा तो वहां के मसल्स में क्या होगा, खिंचाव। उस खिंचाव को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, रिलैक्स। दैट इज कॉल्ड रिलैक्सिन। आई थिंक यू हैव गॉट ऑल। तुम्हें सब मिल गया होगा। कहीं कोई दिक्कत रह गया क्या, अगर नहीं तो बोलो, इसमें डरने का क्या बात है भाई। समझे बात को। तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एक काम और करता है, क्या, ग्लैंड का काम। ग्लैंड का काम करता है तो क्या बनाता है, हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, एससीजी, एचपीएल। पूरा नाम याद कराएंगे, पहले शॉर्ट नाम याद कर लेते हैं जिससे काम चल जाता है हम लोगों का। प्रोजेस्टेरोन भी बनाता है, एस्ट्रोजन भी बनाता है, कॉर्टिसोल भी बनाता है। लेकिन ये पहली दफा कौन बनाता है अपना, एससीजी और एचपीएल। ये सब तो पहले भी बनता था, और एक साथ मैंने जोड़ दिया कि प्रेग्नेंट के बाद तो प्लेसेंटा बनाता ही है, और ओवरी भी बनाता है एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करते हैं, जो बच्चे बढ़ते हैं तो मां के अंदर खिंचाव जो होता है मसल्स में, उस खिंचाव को क्या करता है, कम करता है। गॉट इट। चलिए, जब इतना समझ